हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। आप जानते हैं कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो इसके अकॉर्डिंग जो आपका एडमिशन का प्रोसेस था वो आपका खत्म हुआ 16 अगस्त को। बात कीजिए 16 अगस्त तक कितना नामांकन हुआ, तो 16 अगस्त तक नामांकन जो हुआ वो आपका 32,000 नामांकन हुआ है। यानी ऑन एन एवरेज कह सकते हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में पर डे आपको अप्रॉक्स ये जो मेरिट लिस्ट आया था वो समथिंग आपको 3 अगस्त के आसपास आया था। तो इस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग कह सकते हैं ऑन एन एवरेज पर डे लगभग 1800 के आसपास एडमिशन पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में कवर अप हुआ। अब एडमिशन का क्या कुछ सिचुएशन है, सेकंड मेरिट लिस्ट में कितना कट ऑफ कम होने की उम्मीद है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो स्लाइड अप के प्रोसेस के कारण वो एडमिशन नहीं लिए हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कट ऑफ कम होने का। मतलब अच्छे कॉलेज में नाम कह सकते हैं कि अच्छे कॉलेज में स्लाइड अप होकर के उनका अलॉटमेंट यानी उनका ऑफर करने का वो इंतजार कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने स्लाइड अप किया। मतलब एडमिशन नहीं लिया इसका मतलब ऑटोमेटिकली वो स्लाइड अप में चल गया। हालांकि स्लाइड अप उनके लिए काम कर रहा था जिनका फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं मिला था, जिनका फर्स्ट प्रायोरिटी मिल चुका है फिर भी वो एडमिशन नहीं लिए, उनका नाम सेकंड लिस्ट से ही हटा दिया जाएगा। तो ये था स्लाइड अप का क्या कुछ मतलब था इसके बारे में। तो स्लाइड अप को लेकर के क्या कुछ अपडेट है, प्लस सेकंड मेरिट लिस्ट को लेकर के क्या कुछ अपडेट है और कब आपका सेकंड मेरिट लिस्ट एग्जैक्टली आएगा, इसको हमने कल के वीडियो में आपको बताया था। हालांकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के डीन सर के द्वारा यानी प्रोफेसर ए.के. नाग सर के द्वारा क्या कुछ एडमिशंस को लेकर के अपडेट दिया गया है आपके लिए, जो कि जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज के इस छोटे से वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फर्दर फ्यूचर तमाम से अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या कुछ अपडेट पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से बाहर निकल करके सामने आया है। सो गाइस, देख सकते हैं ये पेपर का अपडेट है और अगर इस पेपर के बारे में बात करूं तो ये पेपर हमारा है दैनिक जागरण का पेपर। किसके पेपर से कहां से ये अपडेट निकल के आया है, तो दैनिक जागरण के पेपर से निकल करके आया है। और इस दैनिक जागरण के पेपर में क्या कुछ अपडेट बताया गया, चलिए मैं आपको पढ़ करके बताता हूँ। इसमें देखिए अपडेट में यहाँ पे बताया जा रहा है कि पीपीयू में 32,000 छात्रों ने नामांकन लिया और दूसरी सूची 20 को, यानी सेकंड जो मेरिट लिस्ट आएगा वो आपका कब आएगा, 20 अगस्त को आएगा। अगर इसको सीटों के बारे में बात करें तो लगभग सीट आपका 1,20,000 के आसपास है और इस 1,20,000 में आप 32,000 घटा दीजिए। और लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस 32,000 सीट में मैक्सिमम जो भी कैंडिडेट थे वही कैंडिडेट ने एडमिशन लिया, यानी वही कैंडिडेट ने एडमिशन लिया जिनको मनपसंद मिला था। मैक्सिमम इस लिस्ट में वही कैंडिडेट लिए जिनको मनपसंद पेपर मिला, मनपसंद कॉलेज मिला। बाकी सारे स्टूडेंट्स क्या कर दिए, एडमिशन को स्किप कर दिए यानी स्लाइड अप कर दिए। यानी कहने का मतलब 1,20,000 सीट था तो लगभग आपको कह सकते हैं कि 1,20,000 के आसपास ही हर एक कैंडिडेट का अलॉटमेंट हुआ। जितना सीट था उतना का नाम आया था फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, लेकिन मात्र 32,000 स्टूडेंट्स ने नाम कह सकते हैं एडमिशन करवाया। बाकी कह सकते हैं ऑन एन एवरेज 80,000 के आसपास स्टूडेंट्स को मनपसंद कॉलेज मनपसंद पेपर नहीं मिला था, जिसके कारण से उन्होंने क्या किया, स्लाइड अप किया। या आप दूसरे शब्दों में इस तरीके से भी कह सकते हैं कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में कैंडिडेट का मनपसंद पेपर या मनपसंद जो कॉलेज है वो आपका उसमें सीट आपका 32 से 40,000 के आसपास है, जिसमें 32,000 कैंडिडेट ने फिलहाल एडमिशन लिया है। बाकी तमाम सारे कैंडिडेट ने स्लाइड अप किया है। तो जो भी सारे कैंडिडेट ने स्लाइड अप किया है, स्लाइड अप करने के बाद आपको कैसे चेक करना, जब आपका सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा तो आप उसमें चेक कीजिएगा कि आपका मनपसंद पेपर या मनपसंद कॉलेज मिला है या नहीं मिला है। अगर आपको नहीं मिला है तो आप फिर से स्लाइड अप कर सकते हैं, मतलब फिर से एडमिशन ले लीजिए, फिर आपका किस में चल जाएगा, स्लाइड अप में चल जाएगा। तो इसमें देखिए मेंशन किया गया कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में पहली सूची से मंगलवार तक नामांकन हुए। पहली मेधा सूची के तहत 32,000 छात्र और छात्राओं ने नामांकन स्नातक प्रथम वर्ष में नामांकन कराया। अभी वैलिडेशन 18 अगस्त तक चलेगा, यानी आज तक आपका क्या है, वैलिडेशन है। कल के वीडियो में मैंने ये भी आपको बताया था कि आप अपना एडमिशन का स्टेटस जरूर चेक करें कि आपका एडमिशन कन्फर्म हुआ है, शो कर रहा है या शो नहीं कर रहा है। तो 18 अगस्त तक प्रोसेस कंप्लीट होगा जो वैलिडेशन का है, यानी कॉलेज वाला वैलिडेट करेगा या कह सकते हैं कॉलेज वाला रिपोर्ट करेगा। कल तक के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो एडमिशन हुआ वो कितना हुआ, 32,000। मतलब जो कॉलेज वाला रिपोर्ट किया यूनिवर्सिटी को कि इतने सारे स्टूडेंट्स ने मेरे कॉलेज में एडमिशन लिया, सारे सीट को जोड़ा गया, सारे सीट को कैलकुलेट किया गया तो पता चला 32,000। आज तक आपका डेट है। अगर जो भी कैंडिडेट का एडमिशन वैलिडेट नहीं हुआ है, मतलब पोर्टल पे जाकर के चेक करते हैं एडमिशन स्टेटस पे और अगर वहाँ दिखाता है नॉट एडमिटेड तो ये चिंताजनक की बात है। आपको कॉलेज जाकर के संपर्क करना चाहिए और अपना एडमिशन के वैलिडेशन को कंप्लीट करना चाहिए। इसके बाद सारे कैलकुलेशंस आज कंप्लीट हो जाएंगे और फाइनली कल एक दिन का टाइम रहेगा। कल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा और 20 अगस्त को मेरिट लिस्ट आपका क्या कर दिया जाएगा, जारी कर दिया जाएगा। जो मेरिट लिस्ट आएगा सेकंड मेरिट लिस्ट वो आएगा 20 अगस्त को। और अगर बात करें परसेंटेज के बारे में कि कितने परसेंटेज वाले स्टूडेंट्स का हो जाएगा एडमिशन, तो ऑन एन एवरेज ध्यान रखिएगा नॉर्मल पेपर में कम आएगा आपका परसेंटेज अप टू 3 से लेकर के 5%,
यानी जो पहला लिस्ट का जो कट ऑफ है, अगर पहला लिस्ट के कट ऑफ के बारे में बात करें तो आप कट ऑफ लिस्ट को इस तरीके से देख सकते हैं। पहला लिस्ट का जो कट ऑफ आया है आप उसे एडमिशन यानी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आकर के एडमिशन एग्जामिनेशन सेक्शन पे आइए। इसके बाद फिल यूजी पीजी एडमिशन फॉर्म वाला सेक्शन है, इस पे आइए। इसके बाद आने के बाद यहाँ देखिए कट ऑफ का है यूजी ट्रेडिशनल फर्स्ट कट ऑफ, इस तरीके से आपको मिल जाएगा। इसके बाद वोकेशनल का भी फर्स्ट कट ऑफ मिल जाएगा। आप क्या कीजिए, कट ऑफ वाले सीरीज पे क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद इसका कट ऑफ लिस्ट को क्या कर लीजिए, आप डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ट्रेडिशनल को करना है तो यूजी T1 पे क्लिक कीजिए। आपका क्या हो जाएगा, उसका जो कट ऑफ लिस्ट है वो आपका कट ऑफ लिस्ट डाउनलोड हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आपके सामने ओपन होगा, देख सकते हो ओपन हो चुका है। और अगर कोई मैं एग्जाम्पल के बारे में बात करूँ, जैसे हम लोग का चर्चा है सेकंड मेरिट लिस्ट में परसेंटेज क्या रहेगा, तो सेकंड मेरिट लिस्ट में परसेंटेज आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे AN कॉलेज के बारे में बात किया है तो BA इकोनॉमिक्स में अनरिजर्व के लिए था 82.80%। तो 82.80% है जो डिमांडेड पेपर है। अगर डिमांडेड पेपर के बारे में बात करें तो इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंग्लिश, ये सारा आर्ट्स के पेपर में डिमांडेड है एज कम्पेयर टू। इसके बाद हिंदी भी थोड़ा सा है, तो ये आपका आर्ट्स के पेपर में। साइंस के पेपर में सेम एज है। साइंस के पेपर के बारे में बात करें तो मैथ, इसके बाद आपका फिजिक्स, इसके बाद इधर जूलॉजी, ये हो गया साइंस का डिमांडेड पेपर। और इधर बीकॉम का कॉमर्स का रेगुलर पार्ट, ये भी आपका डिमांडेड है ट्रेडिशनल कोर्स में। तो सेकंड कट ऑफ लिस्ट कितना जाएगा, इसका आप एक्सपेक्टेशन इस तरीके से लगा सकते हैं कि जैसे अनरिजर्व में 82.80% तक था, तो उम्मीद रखिएगा कि 2 से लेकर के 3% आप घटा दीजिएगा डिमांडेड पेपर में। जैसे ये डिमांडेड पेपर इकोनॉमिक्स है तो कह सकते हैं इसका जो नेक्स्ट कट ऑफ आएगा सेकंड कट ऑफ लिस्ट वो आपको 80 पॉइंट कुछ % के आसपास रहेगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का 80 पॉइंट कुछ % के आसपास रहेगा उनका AN कॉलेज में अलॉटमेंट हो जाएगा। और जो डिमांडेड पेपर नहीं है आप उसमें 5% तक पीछे घटा सकते हैं। जैसे अगर बात की जाए डिमांडेड पेपर जो नहीं है, एज एग्जाम्पल जैसे आप ले सकते हैं फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सब पेपर में एक बार में घटेगा तो आपका समथिंग कटेगा 4 से 5% आपका पीछे होगा। तो कह सकते हैं जब 4 से 5% आपका पीछे होगा तो जो भी आप हिसाब किताब रहे आप इससे में आप देख लीजिएगा कि अभी कट ऑफ का क्या सिचुएशन है और आप उसमें 4 से 5% घटा करके आप उसे अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। जैसे अगर बात की जाए अनरिजर्व में साइकोलॉजी में, जैसे इस कॉलेज में, जैसे ये रामबाग बीटा कॉलेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ जो साइकोलॉजी का कट ऑफ था वो 61.40% था। तो कह सकते हैं उम्मीद है सेकंड कट ऑफ में ये क्या जाएगा, वो 56% तक आसपास जाएगा। तो इस तरीके से आप सेकंड लिस्ट का यानी आइडिया लगा लीजिएगा कि आपका सेकंड लिस्ट में अलॉटमेंट आएगा या नहीं आएगा। अगर सेकंड लिस्ट में भी आपको मनपसंद नहीं मिले तो आप क्या कर सकते हैं, आप फिर से थर्ड लिस्ट का वेट कर सकते हैं। फिर भी नहीं आया तो आप फोर्थ लिस्ट के लिए वेट कर सकते हैं। फिर भी नहीं आया तो आप स्पोर्ट कैजुअल में ट्राई कर सकते हैं। तो ये सारा आगे आने वाले टाइम में एडमिशन का प्रोसेस है। जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन जो भी आपको फर्दर सपोर्ट चाहिए एडमिशन से रिलेटेड, आप उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ताकि जो भी सारे आपको एडमिशन का सपोर्ट चाहिए वो आपको पूरा एडमिशन का सपोर्ट हमारे द्वारा आपको मिलेगा। सो गाइस आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड कट ऑफ लिस्ट का पूरा इन्फॉर्मेशन, अभी तक का एडमिशन अपडेट सब कुछ आपके सामने क्लियर हो चुका होगा। गाइस वीडियो को इन करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।